हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IBPS मैथ्स बाय आकांक्षा मैम चैनल में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में फुल सॉल्यूशन रहेगा। वीडियो में कंटिन्यू बनी रही जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ। उसके साथ में आपको दो चीजें दी हैं, एक तो पहला और दूसरा, यानी पहले की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7। तो एक एक करके दोनों को फाइंड करेंगे, देखते हैं कैसे। देखिए, पहले की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 है, तो हमें लिख लिया आर, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते, तो आर बराबर 6 और 7 है हाइट, यानी कि एच बराबर 7। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम हमसे पूछा है तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, इज इक्वल टू 1/3 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 6 का है 6 इंटू 6 इंटू 7, मतलब 6 क्या है, रेडियस है 6, तो 2 बार 6 लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और एच की वैल्यू है 7, तो 7 को लिखा। 3 से काटा 6 को 2 बार में, 7 से 7 कट गया, जो जो बचा है ऊपर उसको लिखा। देखो 22 तूने 44 और 6 लिखा, 6 का मल्टीप्लाई जब 44 में करोगे तो आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, ठीक है, क्लियर। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला बोला है कि रेडियस चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और हाइट चाहिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमें लिख लिया आर बराबर 3.5, एच बराबर 12। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1/3, वैसे ही लिखा। पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, आर लिखा 2 बार, 3.5 इज, और इंटू लगाया, और 4 की हाइट की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 को लिखा। 3 से 12 को काटा 4 बार, ठीक है। 7 से 35 को काटा 5 बार, और एक अंक के पहले पॉइंट था इसलिए एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया। समझ में आया, ये 12 3 से काटा था, 12 को 4 बार में। अब देखो 22 का और 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 88, और 35 का 0.5 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.5 में मल्टीप्लाई करवाए तो आया 175, और एक और दो, दो अंक के पहले पॉइंट। क्लियर, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 2 अंक थे पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो बढ़ाए, ठीक है। फिर हमने काटा 25 से, 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175। फिर 4 से काटा इसको 88 को, नहीं आया क्या समझ में, देखो एक बार यहाँ पे 88 है इंटू 1.75 अपॉन, बस ये देखो इसका इसका मल्टीप्लाई लगाया तो आया 175, ठीक है। अब ये 100 कहाँ से आया वो समझो। ये हमने पॉइंट हटाया और 1 लगाया, ठीक है, पॉइंट हटाते हैं 1 लग जाता, एक और दो पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब 25 से मैं डायरेक्ट काट दिया, 25 सत्ते 175 और 25 8, 25 चौके 100, फिर 4 से काटा 88 को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 22 इंटू 7 हमारा निकल के आया। 22 इंटू 7, जब 22 को 7 में मल्टीप्लाई करवा था 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड द कैपेसिटी इज लीटर इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल विसल विथ, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है 25 है। फिर सेकंड वाले के लिए अलग है, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला पार्ट जो हमें दिया है हमने उसको लिखा, ठीक है। हमें स्लैंट हाइट दी है 25 और रेडियस दिया है कितना 7। अब वॉल्यूम हमसे पूछा है तो वॉल्यूम के लिए हमें एच भी फाइंड होना चाहिए, तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे। कोन का हमें ये दिया है लेकिन हमें एच नहीं दिया, अगर एच भी होता तो हम सीधा निकाल लेते उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोन, ठीक है, कोन ऑफ वॉल्यूम। तो फिर हमने हमने क्या किया कि पहले निकाला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एच। तो आर हमारे पास था 7, तो 7 का स्क्वायर किया। एच में फाइंड करना है, बराबर एल का, एल कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया। एच का स्क्वायर हुआ तो एच स्क्वायर ही लिखा, और 25 का स्क्वायर किया तो 625 आया। फिर हमने क्या किया, एच स्क्वायर को यहीं छोड़ा, 45 को लेगा इधर पे, तो माइनस हो जाएगा, और एच बराबर इसमें से इसको घटाए तो आया 576 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। एच बराबर इसको जब इसकी किसका रूट होता है 24 का, तो जब रूट से बाहर निकला तो एक 24 आएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू आएगी हमारे पास 24, जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू है हमने लगा दिया वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
इज इक्वल टू 1/3 लिखा इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू थी 7, थी ना, 7 थी, तो 2 बार 7 लिखा, ठीक है। और एच कितना निकाला 24, तो 24 लिख दिया। 7 से 7 को काटा, 3 से 24 को काटा, 8 बार में 8, 7 और 22 बचा। 22 का 22 लिखा, 8 7 56 लिखा, इसका से मल्टीप्लाई कर 1232 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आया। लेकिन इसने हमसे पूछा था सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछा, लीटर्स में पूछा है। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से क्या किया, डिवाइड किया। जब डिवाइड देंगे तो 1000 का डिवाइड देंगे तो 1 2 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो हमने वही लगाया और लीटर में आंसर दे दिया, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट बोलता है कि हाइट है 12 और स्लैंट हाइट है 13। तो फिर हमें वही निकालना पड़ेगा जो मैं दिए नहीं दिया। जैसे हमें स्लैंट हाइट दिया है यानी कि एल दिया है और एच दिया है, तो आर नहीं दिया तो हम आर निकाल लेंगे, ठीक है। आर कैसे निकाला, ऐसे एल लिखा, स्लैंट हाइट लिखी, फिर हमने फॉर्मूला लगाया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर। एच की वैल्यू लिखी, आर हमें फाइंड करना था, और एल स्क्वायर की वैल्यू लिखी 13 स्क्वायर, इसका 144, ये ऐसे ही लिखा, इसका 169। अब ये इधर पे लेके गए, इसको यहीं रखा और जो संख्या थी 144 यहाँ लेके गए, मैं यहाँ से पहुंच गया। इसका इसमें घटाया तो आया 25, 25 आया, तो आर बराबर हुआ √25, फिर आर बराबर 5, 25 5 का स्क्वायर था, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम निकाल देंगे क्या, बनेगा कोण। बनेगा कोण निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 बराबर 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना 12, 3 से 1 बार में और 3 से 4 बार में कट गया, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख दिया, 22 ऐसे लिखा, इसका से मल्टीप्लाई 25 25 25 चौके 100 आया, 7 ऐसे ही लिखा। अब 1000 से हमने इसलिए इसमें भाग दे दिया क्योंकि हमें इसे लीटर्स में लाना था आंसर। लीटर्स में लाने के लिए हमने 1000 से इसमें भाग दिया, 2 जीरो कट गया, ऊपर में बचा है 22 और नीचे में बचा है कितना 70। 70 को और 22 से हमने काटा 11 से, 11 एकम 11, 11 से मतलब 2 से काटा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से काटा तो 35, ठीक है। फिर 11 बत्तीस 35 लीटर हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ कोन 15, यानी कि एच हमें कितना दिया है 15 दिया है। वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। देखो जो जो मैं गिवन है ना पहले उसको लिख लिया, ठीक है। एच में गिवन है, हमने एच को लिख लिया 15। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1570, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर जो मैं दिया है हमने उसको लिख दिया। अब इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1570 में गिवन है। इसको यहीं लिखा, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला है स्पेशली कि पाई की वैल्यू आप 3.14 लिखें, तो वही लिखेंगे हम लोग 3.14, ठीक है। इंटू लगाया आर का, लिख दिया क्या आर का स्क्वायर कर, आर में फाइंड करना तो आर का स्क्वायर ऐसे ही लिखा, ठीक है। और इंटू एच कितना है 15, तो 15 लिख दिया, क्लियर। 3 से कटा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, इसको भी हमने ऐसे ही लिखा। अब ये जो बगल में है आर के बगल में है अगल बगल, तो वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। 3.14 हमने नीचे लिखा, इंटू लगाया और 5 भी कहाँ गया, नीचे गया, ठीक है। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे जब, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आएगा 15.70 और ऊपर है 1570, तो 1 बार में इसको काट दिया, जब अपने मल्टीप्लाई किया तो 1570 से 1570 एक बार में काट दिया, और नीचे पॉइंट हटाया था, एक लगाया था, दो जीरो, दो अंक थे तो 2 जीरो लगाया, यानी कि ये तो 1 बार में 1 बार से कट गया। अब जो वहाँ बचा ना ये 100, तो हमने आर स्क्वायर बराबर लिख दिया 100, और आर बराबर स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा। रूट से बाहर निकालने के लिए देखा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का है, तो बस रूट से बाहर निकल, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया, क्लियर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपसे बोलता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ द हाइट कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और पाई 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि जो नीचे का हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए
डायामीटर, बेस यानी कि डायामीटर, डायामीटर पूछा है, रेडियस नहीं। पहले डायामीटर पूछे तो रेडियस तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस को दोगुना कर देंगे तो डायामीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर। जो जो हमारे पास गिवन है हमने पहले उसको लिखा। हमें एच दिया है 9, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 48 पाई। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 48 पाई, जो हमें गिवन है। हमने ये लिखा, ये लिखा, आर स्क्वायर लिखा, एच वैल्यू 9 लिखी, बराबर में 48 लिखा पाई। अब देखो हमें आर फाइंड करना है ना, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमने यहीं लिखा, 48 पाई था, 48 पाई को यहीं पे लिखा, इनटू लगाया, 3 नीचे था, ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 3 ऊपर गया, ये जो पाई है ये नीचे आ गया, ये 9 है ये भी नीचे आ गया। क्लियर। पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से इसको काट दिया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 6 जा 80। ठीक है। ऊपर में कितना आया 60, तो आर बराबर कितना आया, आर बराबर 60 आया। काटना समझ में आ गया ना। आर बराबर अंडर रूट 16 हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटा तो सामने वाले पर रूट चढ़ गया। अब 16 किसका पद किसका होता है 4 का, तो आर बराबर कितना है 4, तो डी बराबर 2 आर होता है फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास रेडियस निकल गया 4। अब डी यानी कि डायमीटर हमसे पूछा है, बेस का डायमीटर बताओ, तो कितना होगा 2 आर, तो 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, यानी कि डी बराबर डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। यही हमसे पूछा था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप diameter 3.5 centimeter only in 12 मीटर डीप, यानी कि गहरा कितना है 12, गहरा यानी कि नीचे, नीचे उसकी गहराई कितनी है यानी कि हाइट कितनी है, तो 12 है। फाइंड द कैपेसिटी इन किलोमीटर, किलोलीटर। ठीक है। आज कैपेसिटी यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देखो जो जो हमें गिवन है हमने उसको लिख लिया। पहले देखो देखो हमसे बोला तो कॉनिकल, तो हमने कौन टाइप का बनाया, लेकिन कैसा है डीपली है यानी कि गहरा है। ठीक है। तो कितना हाइट कितनी है 12 और डायमीटर कितना है 3.5। आर बराबर में क्या दिया है T/2 होता है, तो डी हमें दिया है 3.5 अपॉन में 2 हम कर लेंगे, रेडियस के इसकी हाफ होती है तो हमने लिख दिया। और फिर हमने वॉल्यूम ऑफ कौन निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऐसे ही लिखा। देखिए समझा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है। आर, आर कितना है हमारे पास 3.5/2 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखा 3.5/2। क्लियर। और इनटू हमारे पास 12, 12 कहाँ से आया, एच की वैल्यू कितनी है 12 है, देखो एच बराबर 12। ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखा। क्लियर। अब इसके बाद में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक। अब देखो 3 से काटा हमने, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है। 2 से काटा 2 एकम 2, तो 11 बार कट गया। क्लियर। पॉइंट हटाया, 0 लगाया। क्लियर। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 बना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर में क्या आया 3.5 और 11। ठीक है। 11 और 3.5 बचा, समझ में आ गया ना कैसे किसको काटा। तो 11 इंटू 3.5 लिखा, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करवाया तो आया 38.5 मीटर क्यूब। तो हमसे मीटर क्यूब में नहीं पूछा, हमसे पूछा है किसमें, किलो लीटर में। तो किलो लीटर में हम क्या करेंगे, किलो लीटर में लिख दिया इसको, किलोमीटर में लिखा। किलोमीटर और मीटर क्यूब सेम ही होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोलीटर, इसलिए हम मीटर क्यूब को हटा के यहाँ पे किलोलीटर लिख देंगे, किलोलीटर में हमसे पूछा था। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपको दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, बेस 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और इतना। ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 चीजें आपसे पूछनी है। देखो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हमने उसको लिखा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि इसकी हाइट की, कोन की हाइट बतानी है। ठीक है। आपके पास क्या क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, और बेस है, वो भी डायामीटर है, यानी कि आर अपन को निकालना पड़ेगा। तो जो जो हमारे पास था उसको लिखो। डायमीटर हमारे पास 28 था, तो आर बराबर होगा D/2, यानी कि 28/2, 2 से इसको काटा तो निकल के आया 14, यानी कि आर कितना आ गया 14। ठीक है। आर बराबर कितना है 14। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है 9856,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856 लिखा। ठीक है। अब देखो 22/7 इसकी वैल्यू लिखी, आर की वैल्यू कितनी लिखी 14, 14 को 2 बार लिखा। एच हमें फाइंड करना है तो एच हमने लिख दिया और ये लिख दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 9856। ठीक है। अब यहाँ की देखो, यहाँ पे जो नीचे है पहले तो मैं यहाँ पे काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 काट दिया। अब जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई और नीचे ऊपर में क्या है 22, 22 लिखा इंटू एक 2 है 2 लिखा इंटू 14 है 14 लिखा और बराबर में क्या रहेगा एच। समझ में आ रहा ना। अब हम क्या करेंगे काटेंगे इसको। समझ में आ रहा ना। अब इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 से काटा तो 2 दूनी 2 चौके 8। ठीक है। 9 से कट 9 तो आएगा नहीं तो 9 से कम लेना पड़ेगा, 2 चौके 8, एक लगा 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब फिर काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटोगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक लगा 2 छक्की 12, फिर 2 चौके 8। अब जो बचा उसको यहाँ लिख लो 2 6 4 2 6 सॉरी बचा है आपका 2 4 6 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में है 11 इंटू 40। ठीक है। अब फिर काटेंगे 11 से ही काट दो आप, 11 से काटोगे 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 2 बचा, फिर 11 2 जा 22, फिर 4 बचा तो 11 4 जा 44, ये आया 2 2 4 बार। ठीक है। अब फिर 2 से काट दो, 2 7 जा और 2 बन जा 2 बन जा और 2 2 जा। ठीक है। फिर काटा 7 से, 7 बन जा 7, कितना बचा 4, यहाँ लगाया आगे 7 से काटेंगे फिर 6 बार में काटेगा, क्या आया 16 ऊपर इंटू 3। ठीक है। एच बराबर है। समझ में आ रहा। अब 16 इंटू 3 करेंगे तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। क्लियर। तो हमने सीधा यहाँ पे कितना लिखा है एच बराबर 48। समझ में आया। ये हमारा एच फाइंड आ गया। एच ही हमसे पूछा था, एच हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड वाले पार्ट में पूछा है आपसे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट पूछी है। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल, आर हमें दिया है कितना 14। ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। एल स्क्वायर कितना है फाइंड करना है भाई हमें। आर कितना दिया 14 दिया, 14 का स्क्वायर किया प्लस एच का स्क्वायर यानी कि 48। ठीक है। बराबर लगाया 14 का स्क्वायर किया इतना और 48 का किया इतना 2304, इन दोनों को ऐड किया तो आया 2500। अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट के अंदर है 2500। अब 2500 का मतलब क्या है कि अगर 2500 को आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो ना। अरे भाई 25 इंटू 100, 25 इंटू 100 करोगे तो 2500 ही आएगा और 25 इंटू 100 को यानी 25 को आप 5 इंटू 5 लिख सकते हो, 100 को आप 10 इंटू 10 लिख सकते हो। अब ये रूट के अंदर 2 2 हैं, जोड़े में है तो जोड़े से बाहर निकलेगा तो एक एक निकलेगा, यानी कि आया रूट से बाहर आया 5 इंटू 10। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर। एल कितना निकला हमारा 50 सेंटीमीटर। क्लियर। अब तीसरा स्लैंट हाइट पूछी थी, सेकंड वाले में स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर दी। थर्ड वाले में पूछा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया पूछा। कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए। कोन का सी एस ए कितना होता है पाई आर एल होता है। बराबर लगाया, पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, इंटू लगाया 14, आर की वैल्यू लिखी, इंटू एल की वैल्यू है 50। 7 से इसको काटा 2 बार में कटा और 50 दूनी 100, 22 को ऐसे लिखा, 100 का 22 से मल्टीप्लाई करा था 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां हो गया। सातवां क्वेश्चन, आ राइट ट्रायंगल ए बी सी। एक हमें कैसा ट्रायंगल दिया है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल यानी कि 90। तो ये देखो इस टाइप का एंगल जो बनेगा वो 90 नहीं आया समझ, देखो इधर एकदम 90 इस टाइप से ये एंगल जो बन रहा है ये 90 का बन रहा है, इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। इस टाइप का। तो ये इसमें हमें हमें क्या क्या दिया है, तीनों साइड दिए हैं। एक तो दिया है 5 सेंटीमीटर, एक है 25 सेंटीमीटर, एक है 13 सेंटीमीटर और रिवॉल्व यानी कि उसको घुमाया जा रहा कौन सी साइड को लेके 12 साइड को लेके, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर की साइड है उससे लेके। तो हमें अगर उसको हम घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा कोन बन जाएगा। कैसे घुमाएं समझ में नहीं आया। देखो ओबियसली
13 अगर है तो वो ये वाली होगी, 5 ये होगी और 12 ये होगी। 12 को ऐसे फिक्स रखा, यहाँ से पकड़ा और ऐसे ऐसे करके घुमाया कोन को। अगर ऐसे घुमाएगा तो ये वाला इधर पे भी तो आएगा, घूमते टाइम आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कोन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब ये कोन बनेगा, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, जो मैं फाइंड, ये 13 है, ये 12 था, 12 को पकड़ के हमने ऐसे ऐसे घुमाया तो ये 5 यानी कि अपनी कोन की भी रेडियस हो गई। और ये बेस था ट्रायंगल का, लेकिन ये कोन की अब क्या हुई, रेडियस हो गई। तो आर बराबर है हमारे पास 5 और एल बराबर है 12 और एच बराबर है 12, हाइट है ना एच, और एल बराबर कितना है 13। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लिखा है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, आर की स्क्वायर है तो आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5 और इंटू 12 कितना हमारे पास हाइट है, 12 हाइट है। अब देखो 7 से काटा, सॉरी 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। ऊपर में जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 25 पचम 25, 25 चौके 100 लिखा, 22/7 लिखा है ऐसे ही। 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। 100 ऐसे ही लिखा सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई में है, अगर तुम इसको चाहो तो यहाँ बीच में भी लिख दो और चाहो आगे लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे बोला है इफ़ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7, मतलब जो ट्रायंगल ABC है क्वेश्चन 7 के अकॉर्डिंग अबाउट रिवॉल्व्ड अबाउट द 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि यही सारा है, लेकिन अब किससे घुमा रहे हैं, वो 5 सेंटीमीटर को लेके, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाली लाइन को लेके वो घुमा रहा है, यानी कि अब घूमेगा इससे ऐसे। अभी घुमा था 12 वाले को लिया था ना, तो ऐसे था, तो हमने ऐसे करके घुमाया था उसको, अब घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कहाँ गए हम लोग, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू, दोनों का, जो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 यानी कि दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है फाइंड करके, ठीक है। देखें कैसे, पहले में जो फाइंड है हमने उसको लिखा। देखो अब यहाँ पे आर हमें 12 है, एच 5 है। कैसे मैम, देखो पहले तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, जैसे मैं उसमें बोला था ना वैसे ही वाला, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, बना दिया। ये 13 था, ये 12 था, ये 5 था। अब लेकिन 5 को लेके वो घुमा रहा है, 5 को हमने फिक्स किया और यहाँ से पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमाया, तो ये अगर जब घूमेगा तो यहाँ तक आएगा और ये आएगा यहाँ तक, और ऐसे इस टाइप से क्या बनेगा, हमारा कोन बन जाएगा, ठीक है। कोन जैसे ही बना तो हमने क्या लगाया उसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 1/3, सॉरी 1/3 ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू नहीं निकाली क्योंकि आपने आपके क्वेश्चन का जो आंसर पीछे दिया गया आंसर स्टेट में उसमें पाई के साथ ही आंसर आया, इसलिए मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी। आर कितना है यहाँ पे 12। अब ये होगी ना रेडियस, क्योंकि इसको ये हो गया अपनी हाइट, समझ में आ रहा ना, ये अब कोन की रेडियस होगी, क्योंकि अभी अब 5 को पकड़ के घुमा रहा है तो 5 क्या हो गया, मेरी हाइट होगी। तो हमने आर का 12 × 12 किया, एच कितना हुआ 5, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 चौको चाहे ऐसे कर लो, 5 चौको 20 और 20 का ऐसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा 240, और पाई का पाई और 240 हमारा क्या आया, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आया। अब रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ 7 और वॉल्यूम ऑफ 8 का। तो वॉल्यूम ऑफ 7 का कितना निकला था, 100 पाई निकला था, और वॉल्यूम 8 क्वेश्चन 8 का कितना निकला, 240 पाई से पाई काटा, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 2 पंचे 10 और 2 से काटा 24 को, तो 12 बार में कट गया, 5/12 यानी कि 5:12 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन 8 का। अब क्वेश्चन 9 कह रहा है कि क्वेश्चन 9 का आंसर अप्रॉक्स में निकालेंगे, अप्रॉक्स में ही निकलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर आपके आंसर सीट से मैच ना करे तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बीट मीन्स क्या था, गेहूं का जो ढेर होता है, अगर गांव घर में देखा हो गेहूं का ढेर होता है वो कैसा होता है, कोनिकल होता है, कोनिकल शेप में होता है। उसका डायमीटर आपको कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है दी है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर उसको पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, उसके बाद ना उसको गेहूं के उस ढेर को, यानी जो कोन के शेप में जो ढेर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उसको बारिश से बचाने के लिए जो हमें कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, कैनवास की
उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो ऊपर ही ऊपर से ढकेगा, तो हमें उसमें क्या निकालना पड़ेगा, सी से निकालना पड़ेगा। नीचे से तो ढकेंगे नहीं, ऊपर से हमें पन्नी लगानी पड़ेगी उसमें। तो देखो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें जो फाइंड है हमने वो लिखा। पहले तो हमने ये वेट का ढेर बनाया, इसकी हाइट है 3 और डायमीटर यानी कि इसकी डायमीटर कितना है 10.5। तो r बराबर d/2 लिखा, डी की वैल्यू लिखी 10.5/2। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, और आर की वैल्यू जो है काटा नहीं है, इसको हमने ऐसे लिख दिया 10.5/2 10.5/2 इंटू 3। एच कितना है 3 लिख दिया, एच यानी कि हाइट कितनी है 3 लिख दिया। अब 3 से काटा, 3 को कट गया, 7 से काटा 10.5 को, तो ये 1.5 आया आंसर। ठीक है। 2 से काट दिया 22 को, तो 11 आ गया। अब 11 लिखा, 1.5 लिखा, इसको लिखा और अपॉन में ये वाला 2 लिख दिया। ठीक है। इनका सब मल्टीप्लाई करवाए तो आया इतना। ठीक है 173.25/2। जब इसका इसमें इसका भाग दोगे, जब इसमें इसका ऐसे करके भाग दोगे ना 173.25, तो आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है। ये निकालने के बाद ये हमारा निकल गया कोन का क्या निकला, ये वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। वॉल्यूम निकल गया। अब हमें जब सी से निकालेंगे, तो सी से निकालने के लिए हमें एल की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। तो एल फाइंड करने के लिए हम L² बराबर में R² + H² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि हमारा क्या फाइंड हो जाए एल। तब हम सी लगा पाएंगे। तो L² बराबर R जो मैं दिया था उसको लिखा प्लस 3 का इसका लिखा। अब इसका इसमें हम भाग देंगे तो आएगा 5.25। ठीक है। ये आया, इसका स्क्वायर किया तो आया 27.56 प्लस में 9। इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ा तो आया 36। ये देखो मैं जोड़ा था, यहाँ पे पॉइंट नीचे पॉइंट लगाया, यहाँ पे डबल 0 और नीचे 9 और 0, और जब इसको जोड़ा तो आया 36.56। अब ये है रूट के अंदर, रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो ये किसका स्क्वायर होता है 36 किसका 6 का स्क्वायर, और 56 से थोड़ा सा कम 49 ही होता है 7 का परफेक्ट स्क्वायर। 7 लिखा, और जो 2 अंक हैं तो 2 अंक बनाने के लिए हमने एक आगे 0 लगा दिया। ठीक है। ये निकालने का एक ट्रिक है, रूट से बाहर जब किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे पॉइंट में आ जाए तो इस टाइप से निकालते हैं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं निकला, ये अप्रॉक्स में निकला, तो अप्रॉक्स डाल दिया ब्रैकेट में। अब लिखा CSA ऑफ कोन πRL 22/7 लिखा, और R की वैल्यू है 5.25 इंटू L की वैल्यू है कितना हमारे पास, ये 6.07। ठीक है। इससे इसको काटा तो कटा 0.75 में, तो 222 और 0.75 इंटू ये सबका मल्टीप्लाई करवाया तो आया आंसर कितना हमारे पास 99.825 मीटर स्क्वायर। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।